Hello everyone, my name is Shivam and I welcome you all on my YouTube channel Mission Possible। आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का जो टारगेट है जीएटी में 400 प्लस लाना, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए इस टारगेट को हम कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए मैं आज एक नए सब्जेक्ट के साथ आया हूं और एक नए टॉपिक के साथ। और आप देखेंगे कि ये जो टॉपिक है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जियोग्राफी से जो सोशल स्टडीज में जियोग्राफी से जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी जो नंबर होते हैं वो 10 to 15 क्वेश्चंस हर बार आने ही आने हैं, और वो भी एक जो स्पेसिफिक सेक्शन है वहां से क्वेश्चन पिक किए जाते हैं। अब हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है, इतने टाइम में हम वो कौन सा सेक्शन पढ़ें जहां से क्वेश्चंस आते हैं और उसको हम कवर कर लें, इसी को लेकर मैं आया हूं बहुत ही कंसाइज वे में एक बहुत ही कंपाइल्ड एक्सप्लेनेशन, कंपाइल्ड नोट्स के साथ, जो कि आपको बताएगा कि वहीं से क्वेश्चंस, अगर आप वहीं से क्वेश्चंस करते हो, पढ़ लेते हो अगर वो चीजें थ्योरी, तो आप इजिली क्वेश्चंस कर लोगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम आज करेंगे, देखेंगे, और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि यहां से किस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। अगर आपको बेसिक्स नॉलेज नहीं है तो यहां से आपको कुछ बेसिक नॉलेज भी हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस और किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम जाके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कर सकें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी के सेक्शन से। अगर हम इसकी बात करें, इसकी इंपॉर्टेंस की, तो ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस तीन आप देखेंगे तो आपका ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं और 10 to 15 क्वेश्चन जीएटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको मोर देन 60 मार्क्स लेकर आ जाएगा। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक मजेदार ट्रिक्स, और इसमें बहुत सारी चीजें जो एग्जामिनेशन में जाके आप डायरेक्टली कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी, जिसे हिंदी में बहुत सारे लड़कों का कंप्लेन था कि सर आप इंग्लिश में तो करा दे रहे हो, हिंदी में भी करा दिया करो। तो आज मैं उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं कि जो हिंदी मीडियम के हैं, उनके लिए मैं लेकर आया हूं कि वो चीजें समझ लेंगे। अब इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इसे इंग्लिश में भी बताऊंगा ट्रांसलेट करके, ताकि आपको कोई इश्यू ना हो। और दूसरी चीज कि अगर ये हिंदी में है तो हिंदी वालों को तो बहुत ही आराम है कि भाई वो आसानी से इसे समझ लेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हिंदी तो आपकी भी भाषा है, आप भी बोलते हो, तो आपको भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो कुछ टर्म्स होंगे हिंदी के वो मैं आपको इंग्लिश में बता दूंगा। सो डोंट वरी, हम देखते हैं वन बाय वन। ज्योग्राफी के बारे में हम देखेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी को और इंडिया के एक इंट्रोडक्शन देखेंगे जहां से क्वेश्चंस बना देते हैं हर बार, वो चीज हम देखेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं भारत एक परिचय, भारत का एक सामान्य परिचय हम देखेंगे जिसमें किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, इन सारी सब चीजों पे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, और सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो भौगोलिक दृष्टि से कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर किलोमीटर होता है, जो कि पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। तो यहां से क्वेश्चंस देखिए, ये परसेंटेज पूछ सकता है या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बना के पूछ सकता है, इस तरीके के क्वेश्चंस, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से मैं वही चीज पिक किया हूं जहां से क्वेश्चंस बनाते हैं, और वो आपको जब मैं अभी कराऊंगा क्वेश्चंस तो आप देखेंगे कि हाँ एग्जैक्टली जो सर आपने बताया है वहां से क्वेश्चंस फॉर्म हुए हैं। तो आप अभी हम देखते हैं और समझते हैं इसको। भारत का क्षेत्रफल कितना मैंने बताया, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो टोटल विश्व के टोटल भौगोलिक क्षेत्र का, यानी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना है, 2.4% है। तो ये बस आप याद रखना, परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, राइट। जो नॉर्थ से साउथ का एक्सपेंशन है, जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, वो कितने किलोमीटर का है, तो ये 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर का है। और पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सपेंड है, वो एक्सपेंशन कितने का है आपका, ये ईस्ट टू वेस्ट 29 से 33 किलोमीटर, यानी नॉर्थ टू साउथ ज्यादा है और ईस्ट टू वेस्ट
कम है थोड़ा, तो ये है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो कितना है 2933 किलोमीटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये आप जरूर ध्यान रखना। मैं वही चीज का आज जिक्र करूंगा, यही चीज बताऊंगा। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वे में कोई सब्जेक्ट के साथ नहीं आया हूं, मैं वो आया हूं कि इतने कम समय में हम कैसे मार्क्स को गेन कर ले, कुछ चीजें जानकर जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा और आप इजीली कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आओ देखते हो। अब भारत का पोजीशन बता रहा है कि भारत भैया अपने जो मानचित्र है जो ग्लोब है उसमें वर्ल्ड में अवस्थित कहाँ है, उसका जो अवस्था है, उसकी जो पोजीशन है वो क्या है। तो इसमें जो पॉइंट है वो भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है इसकी जो पोजीशन है। और ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसको नॉर्दर्न आप बोल सकते हो, लैटिट्यूड बोल सकते हो। नॉर्दर्न लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट आपका नॉर्दर्न लैटिट्यूड में ये अवस्थित है। ये आपका ये नॉर्दर्न पोजीशन हो गया इसका के बीच, तथा 68 डिग्री 7 डिग्री से 97 डिग्री 2.5 पूर्वी देशांतर के बीच विस्तृत है। तो ये एक पोजीशन है जिसको मानचित्र पर किस तरीके से पोजीशन में भारत अवस्थित है, इस स्थिति को बताता है भारत की। वो उत्तरी अक्षांश में कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, और पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 2.5 मिनट ये आपको पूर्वी देशांतर में विस्तृत है। तो यहां से भी है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट में आप चेक कर लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बना सकते हैं इसके पोजीशन से, अवस्था से कहाँ अवस्थित है, राइट। तो यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो हमारा ये है कि भारत के तट रेखा, जो तटीय रेखा है, जो कोस्टल एरिया है, उसकी जो लंबाई है वो कितना है। तो उसकी लंबाई कितनी है 7517 किलोमीटर, 75 से 17 किलोमीटर है। और भारत का स्थलीय सीमा जो लैंड एरिया है वो कितना है 15,200 किलोमीटर, राइट। ये 15,200 किलोमीटर, इसको 15,106 किलोमीटर कर लीजिएगा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, 106 किलोमीटर कर लेना, जो अभी होम मिनिस्ट्री का जो सोर्स है वहां से 15,106 किलोमीटर है। तो यहां से आपको ये इसको करेक्शन कर लेना। तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है लैंड वाली की 15,106 किलोमीटर, और भारत के तट रेखा की कोस्टल एरिया की जो लंबाई है वो कितनी है 75 से 17 किलोमीटर है। तो ये आप याद रखना। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु। अब पूछता है साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, लाइक कि हमारा दक्षिणी बिंदु मतलब सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है। तो दक्षिणतम बिंदु आपको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और उत्तरी जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसको इंदिरा कॉल कहते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन ये तो पूछ भी चुका है, कितने बार आया है, राइट। भूमि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये यहाँ पे याद रखना, राइट। ये इंदिरा पॉइंट है। और दूसरा जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। तो इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है और इंदिरा कॉल क्या है नॉर्दर्न, सबसे उत्तरी बिंदु, जो नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो है इंदिरा कॉल है, और दक्षिणतम बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है इंदिरा पॉइंट है। तो यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। तो ये भी आप जानना, बहुत ज्यादा चीजें समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इतना जानो काफी है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे और आप कर लोगे। अब आते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, राइट। भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु हम कौन सी पूर्वी किस रेखा को लेते हैं हम, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, मानक यमोत्तर किसको मानते हैं हम, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को हम क्या मानते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं, मानक याम्योत्तर मानते हैं हम, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कहां से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, उत्तर प्रदेश के किससे, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से भी बताते हैं लोग, लेकिन आप ये याद रखना यहां से होकर गुजरती है, राइट। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या माने इसको 82 डिग्री 30 मिनट, ये है पूर्वी देशांतर रेखा, इसको क्या बोलेंगे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड,
राइट, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इसको हम क्या माने हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन माने हैं, क्योंकि यहीं से हम इंडियन टाइम को मेजर करते हैं। सो पूर्वी देशांतर रेखा को कहा गया है, ये आप याद रखना। अब मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, तो ये आप याद रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, राइट, भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, आपको जरूर पता होना चाहिए, तो ये आप याद रखना। और इसी पर बेस्ट आप एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, क्योंकि आप कहोगे कि सर आप बता रहे हो ये क्या एग्जैक्टली पेपर में आएगा, क्यों आप बता रहे हो इसे, तो आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा, राइट, ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग, आपको दिख रहा होगा, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है सीडीएस 2021 का क्वेश्चन है, और सीडीएस जो है आपका पता ही है कि एनडीए के पिताजी हैं, ये पिताजी नॉट बायोलॉजिकल फादर, ये एग्जामिनेशन वेटेज में देखे अगर तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस में ऑब्वियसली एनडीए से एक लेवल ऊपर है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हो, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए भी है। अगर यूपीएससी का क्वेश्चन है, जो भी रहता है वो इंपॉर्टेंट बहुत होता है, आपको पता है। तो ये 2021 में ये क्वेश्चन अभी 7 फरवरी को जो पेपर हुआ था, इसमें आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। मैंने क्या बताया था, पूर्वी देशांतर रेखा यानी ईस्टर्न 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न वाला जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और आप इजिली करके आ जाओगे। तो यही क्वेश्चंस पूछता है, और उसी को हमें देखना है, हमें कुछ फालतू नहीं देखना है, और आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाली है आपको, बहुत ही नए नए ट्रिक्स सीखोगे जो कि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आज अगर पढ़ लिया तो कभी नहीं भूलोगे, आप याद रखना। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने आपको सोचा कि मैं आपको इसको दिखा दूं, राइट। तो और मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राइट, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, इसको भी याद रखना, राइट। फिर आ जाओ भारतीय मानक समय, राइट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहती है। जो भी ग्रीनविच में टाइम होता है, ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है, जिसको हम यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम भी बोलते हैं, जहां से हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं, वहां पे सन एक बार उस ग्रीनविच में रेडियन से होके गुजरता है वहां पे, तो वहां से ये क्वेश्चंस पूछ लेता है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, तो आप इजीली मेजर कर लोगे 5 घंटा 30 मिनट। और ग्रीनविच मीन टाइम जो है कहाँ है, वो लंदन में है, तो लंदन से हम ही वहीं से टाइम मेजर करते हैं, वहाँ 00 टाइम होता है, और वहाँ से 5 घंटा 30 मिनट जो भारत का टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो जो लंदन में टाइम हो रहा होगा उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे इंडिया की टाइमिंग है, राइट। अब आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा इंडिया के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते ही आती हैं, और अगर आप इसको कर ले तो देखो बहुत सारे ट्रिक है मेमोराइज करने के लिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको पता होना चाहिए, आप कैसे भी मेमोराइज करो, आपको पता होना चाहिए। तो यू कैन यूज, देयर आर सो मेनी ट्रिक्स, इसमें बहुत सारा है। जैसे मैंने इसको कर्क रेखा 8 रेखा से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो किस पर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, यानी नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे है, ये इसका पोजीशन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, राइट। और ये किन किन रेखाओं से होकर किन किन राज्यों से होकर पास होती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर पास करती है, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राइट, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरता है, 8 राज्य से होकर गुजरता है। और उसको अगर आप ट्रिक के रूप में याद करना चाहते हो, तो मैं आपको 2 ट्रिक दे रहा हूं, आप दोनों से मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना। पहला तो ट्रिक ये है कि गुराम छझा पत्रामी, क्या लिखोगे, गुराम छझा पत्रामी, ऐसा लग रहा है संस्कृत पढ़ रहे हो, तो जैसे भी याद करना है कर लो, गुराम छझा पत्रामी। ये देख लो क्या है, गुराम छझा पत्रामी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपको याद हो गया। या इसका और भी ट्रिक है, गमछा झारो मित्र पर, ऐसे भी याद कर सकते हो, गमछा झारो मित्र पर, क्या भाई, गमछा हो गया भाई, गमछा
झारो मित्र पर। अब देखो भाई, गमछा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, राइट, झारो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो गमछा झारो मित्र पर या गुराम छजा पत्रामी, इसको याद करने में क्या है, ये वेस्ट टू ईस्ट ये लगा हुआ है गुजरात, वेस्ट टू ईस्ट। अगर ऐसे पूछे कि कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से पास होती है उसका आप ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करें, इस तरीके से पूछ देता है। पश्चिम से पूर्व की तरफ राज्यों का क्रम बताएं, तो और वो ऑप्शंस में रहेगा। तो अगर आप जानते हो या अगर आपको मैप की अच्छी नॉलेज है तो आप इजीली कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैप की अगर आपको नॉलेज है तो मैं तो हमेशा बोलता हूं कि मैप से, अगर ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी एक साइंस है और इसको आप मैप से पढ़ो। मैप से पढ़ोगे तो क्या मजा आएगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही मेमोराइज हो जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है। क्योंकि अगर ये आपके लिए ट्रिक बता रहा हूँ, मैं कभी उस तरीके से ट्रिक याद नहीं करता हूँ, मैं आपको मैप से ही कर लेता हूँ, मैं मैप से ही देख लेता हूँ, मुझे सारा पोजीशन याद रहता है। जब 3 से 4 बार आप मैप को देखोगे तो आपको भी ये पोजीशन पता हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये बट आपके लिए अभी जो है इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे किससे होके गुजरता है, जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरता है, और 8 राज्यों का गुराम छजा पत्रामी कर लोगे तो ये जो है वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट ये अरेंज है ऑलरेडी। या आप ऐसे करते हो गमछा झारो मित्र पर, गमछा झारो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राइट। तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आप जरूर कर लेना। और नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, ये है उसी का बताया था स्टैंडर्ड। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को, आपको पता है मानक समय रेखा जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन भी जो है छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। तो दोनों कहाँ एक दूसरे को कट करेगी, छत्तीसगढ़ में। तो मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मानक समय का इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। ये इंग्लिश वाले मीडियम वाले समझ लें, कोई इशू नहीं होगा। हिंदी इंग्लिश वाले हिंदी को इजीली समझ लेंगे, लेकिन हिंदी वालों को इंग्लिश में समझना मुश्किल होता है। बल्कि मैं तो बोलता हूँ दोनों को एडजस्ट करना चाहिए। आप ऐसा नहीं हो जाओ कि एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओ चीज़ों को लेकर कि नहीं मुझे हिंदी में ही सारा चीज़ पढ़ना है। आपको जहाँ से अच्छे कंटेंट्स मिल रहा है आप वहाँ से पढ़ लो, वेदर इट इज़ हिंदी और इंग्लिश, वो इट डज ये आपको अफेक्ट नहीं करने चाहिए। तो आप ऐसा कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज करो, लैंग्वेज पे ज़्यादा मत जाओ, और समझने के रखो यार। आप इतना दक्ष हो, आप इतना स्किलफुल हो कि आप इंग्लिश और हिंदी को समझ सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। अब आते हैं और हम देखते हैं फिर भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी घाट, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट जो है वो कहाँ पे मिलती है, तो ये नीलगिरी हिल्स में मिलती है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, वैसे मैंने आपको बता दिया। तो ये कहाँ मिलती है, नीलगिरी हिल्स में मिलती है, तो ये याद रखना। खंबात की खाड़ी, बे ऑफ खंबात, ये कहाँ पे है, दमन और दीव में स्थित है, याद रखना। ये वन लाइनर है, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी जो बे ऑफ खंबात कहाँ मिलती है, तो बे ऑफ खंबात जो है दमन और दीव में के बीच अवस्थित है। ये आपका पोजीशन अगर ऐसा पूछता है तो आप इजीली कर लोगे, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। आज हम देखते हैं फिर जो अगला पॉइंट है हमारा वो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश अब आता है, जब मैप से क्वेश्चंस पूछते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चंस किस तरीके से यूपीएससी फ्रेम करता है, पहले तो पूछता है कि इंडिया के साथ कितने देश अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद से पूछता है कौन कौन राज्यों से टच करते हैं, किस किस राज्यों के साथ उनकी बाउंड्री शेयर होती है, किस किस देश की कंट्री जो होती है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा स्टेट है, ये स्टेट दूसरे कितने स्टेटों से बाउंड्री शेयर करता है, ये भी पूछ दे रहा है। एक नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा और डीप नॉलेज आप बोल सकते हो इसको, कि स्टेट में ही पूछता है। तो जब तक आपको पोजीशन पता नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, मध्य प्रदेश की पोजीशन कहाँ है, तो आप तो बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि रटना सबको बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आप एक बार मैप तो देखते ही रहो, जब आपको टाइम मिलता है तो मैप देखो। ज्योग्राफी के क्वेश्चन अगर मैप देखते रहोगे तो 4-5 क्वेश्चन करके आ जाओगे सिंपली। तो आपको ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं 8 राज्यों से मिलती है, 8 राज्यों से शेयर करता है अपनी सीमाएं को। सबसे ज्यादा जो शेयर, और एक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज भी है जो कि दिल्ली है, एक सबसे ज्यादा शेयर करता है मध्य प्रदेश से, और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से। सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है किससे, मध्य प्रदेश से करता है, और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से शेयर करता है ये। तो ये आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं।
सबसे ज्यादा किससे शेयर करता है? 8 राज्यों से करता है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से, सबसे कम शेयर करता है हिमाचल प्रदेश से, और एक यूनियन टेरिटरी से भी करता है जिसका नाम है दिल्ली से करता है, राइट। तो ये आप याद रखना। और दूसरी चीज, अच्छा इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन क्लास को अंत तक देखना ताकि आपको समझ में आ जाए। चीजें समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ तो बाद में मिल ही जाएगा। पीडीएफ तो एक बार देखोगे याद हो जाएगा। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जो लोग अभी तक मिशन पॉसिबल के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, आप जरूर जाके चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसके सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करिए ताकि हम ऐसे ही आपको एक बहुत ही शानदार कंटेंट्स, बहुत ही ट्रिक से भरा हुआ कंटेंट्स दें, ताकि आपको मेमोराइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, भारत में 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगी हुई है। यानी समुद्री तट रेखा से लगने वाली जो है कितनी राज्य हैं? तो 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं तथा 4 केंद्र शासित, 4 यूनियन टेरिटरीज है और 9 जो है स्टेट है, जो क्या होता है समुद्री तट रेखा से लगती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। ये कितनी बार पूछ चुका है। सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है। छोटी समुद्र तट रेखा वाला राज्य है वो गोवा है। तो ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। सबसे छोटा समुद्री तट रेखा वाला राज्य क्या है? वो है गोवा है। तो ये तुम्हें याद हो जाना चाहिए, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समझते हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ शेयर करता है। मतलब इंडिया जो है वो 7 देशों के साथ अपने बाउंड्री शेयर करता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ में किसके साथ करता है, नॉर्थ वेस्ट में किसके साथ करता है, ईस्टर्न में किसके साथ करता है। ये सारा चीज़ हम देखेंगे। ईस्टर्न में म्यांमार हो गया आपका, बांग्लादेश हो गया। अगर नॉर्थ ईस्ट में देखिए आप तो कौन सा हो जाएंगे? भूटान, नेपाल हो जाएगा, JNK हो जाएगा, राइट। नॉर्थ में क्या? अफगानिस्तान है। पाकिस्तान है। नॉर्थ वेस्ट में क्या है? पाकिस्तान है, वहाँ से शेयर करता है। तो ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आओ देखते हैं। तो 7 देशों के साथ सीमाएं शेयर करता है। दक्षिण में 2 द्वीपीय देश जो है वो है श्रीलंका और मालदीव भी हैं। 2 द्वीपीय देश भी हैं अपने पड़ोसी देश, वो श्रीलंका और मालदीव हैं। तो यहाँ से अभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, अब विभिन्न देशों के साथ लगने वाली सीमाएं। अब हमें पढ़ना है कि भाई जो 7 देशों के साथ अपना इंडिया जो बाउंड्री शेयर करता है, वो पूछता है कि इस कंट्री के साथ इंडिया के कौन से स्टेट टच करते हैं। उसको हम पढ़ेंगे बहुत ही ट्रिकी वे में, ताकि आप कभी ना भूल पाए। तो आप याद रखना, आज पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे। तो आते हैं सबसे पहले, और एक चीज जो है इसमें और पूछता है कि सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया वो किसके साथ करता है। तो ये भी मैं बताऊंगा, इसका भी क्रम बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ दिया है और यूपीएससी का फेवरेट है, पूछता है। तो पूछता है कि सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला जो है, जो कौन से कंट्री है जो भारत के साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा शेयर करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये आप याद रखना। तो आओ देखते हैं विभिन्न देशों से लगने वाले भारतीय राज्य। अब सबसे पहला जो राज्य है वो कंट्री है वो है हमारा बांग्लादेश। अब बांग्लादेश कितने राज्यों से मिलकर इंडिया के कितने राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो आप देखेंगे। तो पहला है त्रिपुरा है। देखो अगर आप मैप से पढ़ते हो तो आपके लिए याद करने की जरूरत नहीं है। मैप से करोगे, आपको पता है बांग्लादेश कहाँ है और क्या क्या स्टेटों का पोजीशन है, तो आप इसलिए कर लो। अगर आप मैप नहीं पढ़ते, आप सोचते हो कि याद कर ले, तो आप ट्रिक से याद कर लो। आप कैसे भी करो, अल्टीमेटली आपको क्या करना है आपको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये, चाहे आप जैसे भी करो, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा शेयर करता है, असम करता है, मिजोरम करता है, पश्चिम बंगाल करता है और मेघालय करता है। अब भैया ये तो 5 राज्य हो गया। अब आप जियोग्राफिकल अगर एटलस देखते हो, आप मैप देखते हो तो आपको पता होगा। आपको याद करने की जरूरत है। जो लोग नहीं देखते उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, वो ये है टाइम AM PM कर देना। टाइम से आप त्रिपुरा कर लेना, टाइम से क्या करोगे त्रिपुरा कर लेना, और AM PM से क्या करोगे असम कर लोगे, मिजोरम कर लोगे, और PM से क्या कर लोगे पश्चिम बंगाल और मेघालय। तो ये आप याद रखना। क्या क्या हो जाएगा, टाइम से क्या हो जाएगा त्रिपुरा हो गया, और AM PM से क्या हो गया असम हो गया, मिजोरम हो गया, और PM से क्या होगा पश्चिम बंगाल, और क्या हो गया मेघालय हो गया। तो ये टाइम AM PM जो है
बांग्लादेश में टाइम AM PM का चक्कर रहता है, इस तरीके से आप याद कर लेना। बांग्लादेश में टाइम AM PM का चक्कर रहता है, तो टाइम AM PM बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, और इंडिया जो है सबसे ज़्यादा बाउंड्री इसी के साथ शेयर करता है, इसलिए मैंने इसको सबसे टॉप पे रखा है, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो चाइना है। चाइना के साथ तो हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तो आओ भैया इसका भी देख लेते हैं कितने शेयर करते हैं इसके साथ राज्य चाइना के साथ। तो चाइना के साथ सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं वो है आपका पहला जम्मू कश्मीर, तो करता ही करता है। जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश करता है, हिमाचल प्रदेश भी करता है और उत्तराखंड भी करता है, जहाँ ITBP लगे रहती है, तिब्बतन पुलिस फोर्सेस, राइट। तो ये चीजें हैं, चाइना के साथ शेयर करता है। तो अब इसको ट्रिक के साथ अगर याद करना है तो कैसे याद कर लो, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, राइट। जम्मू का सिपाही कहाँ उतरा, अरुण हिमालय पर उतरा। और आप इसको प्रीपोजिशन को नेग्लेक्ट करना, ये का जो है प्रीपोजिशन और पर जो है ये सबको आप हटा देना, इसको आप बिना, और जो मेन वर्ड है उसको करना, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। जम्मू कश्मीर, सिपाही सिक्किम, राइट, अरुण हिमालय अरुणाचल प्रदेश, हिमालय हिमाचल प्रदेश, उतरा उत्तराखंड। तो ये आपके 5 ट्रिक्स हैं जिससे आप याद कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, राइट। जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। अगर आपको बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजिली मेमोराइज कर लोगे। ये चाइना के साथ जो भारतीय राज्य हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है अपना पॉइंट है वो ये है, अब नेपाल के साथ आता है। सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश, फिर करता है चाइना, फिर आता है नेपाल का नंबर। तो नेपाल में क्या क्या है भाई, सॉरी एक पाकिस्तान का हम लोग स्किप कर रहा है, पाकिस्तान के साथ शेयर करता है सबसे ज्यादा। बांग्लादेश चाइना के बाद सबसे ज्यादा जो इंडिया बाउंड्री शेयर करता है वो पाकिस्तान के साथ करता है। और पाकिस्तान में किसके साथ करता है ये तो सब जानते होंगे, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और क्या है जम्मू कश्मीर। तो ये आपको चारों पता होना चाहिए। और इसके लिए भी ट्रिक है कि आप जानते हो कि सबसे परेशान जो देश है वो पाकिस्तान है, सबसे ज़्यादा परेशान रहता है, गरीबी है, भुखमरी है वहाँ पे, और बाकी जो वहाँ के नेता हैं वो तो पता ही है कि किस लेवल के हैं। तो ठीक है, तो वहाँ के लोग परेशान रहते हैं गरीबी और अपनी कंडीशन से, तो उसको परेशान गुजरा आप याद कर लो। पाकिस्तान हमेशा परेशान रहता है, तो परेशान गुजरा, परेशान से एक वर्ड लेना, दैट इज पंजाब, और गुजरा से क्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो ये आप याद रख लेना और ये आपका ट्रिक से कभी नहीं भूलोगे आप। परेशान गुजरा, क्या गुजरा, पाकिस्तान का दिन गुजरता है, पाकिस्तान का दिन परेशान गुजरता है, पाकिस्तान का दिन आपको भी पता है। तो परेशान गुजरा, परेशान मतलब पंजाब, और जो गुजरा मतलब क्या करोगे, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। अगर आपको इससे भी अच्छा ट्रिक है आप बिल्कुल वैसे याद कर लो। अल्टीमेटली हमारा जो एम है वो ये है कि क्वेश्चंस पेपर में करके आना चाहिए। अगर आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हो अपना भी, यू आर फ्री टू मेक योर ओन ट्रिक्स, आप इसी पे डिपेंड मत रहो। अगर आपको अच्छा ट्रिक इससे भी याद हो जाता है तो आप अपना बनाओ, और अपना बना के मुझे जरूर दिखाना, मेरे साथ जरूर शेयर करना कि सर हमने नहीं बनाया है, तब मैं समझूंगा कि हाँ आप भी मेहनत कर रहे हो। तो ठीक है, आपका अपना भी होना चाहिए, और अपना होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एसएसबी में आपकी व्यू को ही देखा जाता है कि आपका पर्सनल व्यू क्या है, आपका इंडिविजुअल व्यू क्या है, और इसी पर फोकस किया जाता है। बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर एंड उसके बाद से एंड यू विल लीड द बटालियन इन योर फ्यूचर। तो आपका अपना व्यू पॉइंट होना चाहिए, आपका अपना पॉइंट होना चाहिए, आप किस पर, तो ये सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका अपना ट्रिक भी होना चाहिए एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, राइट। आओ नेपाल का देखते हैं। नेपाल में क्या क्या है भैया, नेपाल के लोग जो है ना, उनका नाम जो थापा वापा बहुत सारा चीज होता है। नेपाल के लोग जो है बहुत अच्छे होते हैं, लोग कहीं के बुरे नहीं होते हैं, राइट। उनके जो नीतियाँ होती हैं, उनके जो सरकारों की नीतियाँ होती है वो बुरी हो सकती है, बट लोग हर जगह के अच्छे बुरे हर जगह लोग होते हैं, राइट। तो नेपाल के जो लोग हैं वो, उनकी जो नाम हो आप जानते हो कि थापा, सुब्बू, मब्बू, इस तरह से करके थोड़ा सा होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप इसको सुब्बू से याद रखना। सुब्बू क्या है, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। यानी इससे क्या हो जाएगा, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, और फिर क्या है ये उत्तराखंड, राइट। तो ये सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उत्तराखंड, ये पांचों के साथ शेयर करता है। 2 बाई यू है, जिसमें एक उत्तर प्रदेश है और एक उत्तराखंड है, आप याद रखना, इनके साथ बाउंड्री शेयर करता है। और बाकी सुब्बू, सुब्बू याद रखना आप, सुब्बू मतलब नेपाल के लोगों का नाम सुब्बू टाइप होता है, तो राइट, सुब्बू से याद कर सकते। सिक्किम, यू से आपका उत्तर प्रदेश, एक दूसरा यू से उत्तराखंड, और 2 बी है जिसमें एक बी से बंगाल और एक बी से बिहार,
राइट। तो ये आप याद रखना, इजीली याद कर लो। आओ अब अगला देखते हैं जो कि है म्यांमार। क्या है भैया? म्यांमार। म्यांमार किसके किसके साथ शेयर करता है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब इसको क्या है भाई? अरुणा मामी इसका ट्रिक है, याद कर लो। चार राज्यों के साथ शेयर करता है म्यांमार अपनी बाउंड्री। अब मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपको एटलस पता होगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आप इजिली मेमोराइज कर लोगे। और वो क्या है? अरुणा मामी, यानी अरुणा से क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ना से क्या है? नागालैंड, और मा से क्या है यहाँ पे? मणिपुर है, और यहाँ से क्या है? मिजोरम है। तो ये आप म्यांमार का याद रखना, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम, अरुणा, ना से नागालैंड और अरु से अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपके 4 राज्य हैं, अगर आपको पता होगा तो आप इजिली याद कर लोगे। और ये अरुणा मामी, राइट, म्यांमार का क्या है? अरुणा मामी, ये ट्रिक है, अब यहाँ से मेमोराइज कर लेने से। और नेक्स्ट देखते हैं, और वो है अपना भूटान। भूटान का क्या है भाई? तो भूटान में है साप, मेजर साप। भूटान के लोग भी ट्रेनिंग लेते हैं इंडिया में आके अपने IMA में, राइट। अफगानिस्तान से भी आते हैं, राइट, नेपाल से भी आते हैं, उनके लिए सीट रिजर्व होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। वहाँ यहाँ से भी फॉरेन लोगों के लिए, तो वो भी यहाँ से आके ट्रेनिंग लेते हैं। तो वो क्या बन के जाते हैं? यहाँ से मेजर साहब बन के जाते हैं, मेजर साहब बन के जाते हैं भूटान के लोग। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप? क्या यूज करोगे? साहब। तो साहब से क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और ब से क्या हो जाएगा? आप ब से बंगाल याद कर लेना। ब से यहाँ बी को किसको यूज कर रहे हैं? ज्यादा मोस्टली बंगाल के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप याद रखें। तो साहब किसके लिए? सिक्किम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और चौथा बंगाल हो गया, बी से बंगाल। तो ये आप याद रखना। और जो 7वां है वो अफगानिस्तान है, जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, 106 किलोमीटर का। और वो किससे शेयर करता है? जम्मू कश्मीर से करता है। तो उसको याद करने के लिए ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो ये कुछ राज्य थे जो टोटल 17 राज्य हैं, 17 स्टेट्स हैं, जो अपने 7 नेबरिंग कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, और इस तरीके से आप याद करोगे तो इजीली कर लोगे। अब ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे फ्रेम कर सकता है? अब इसका पूछ सकता है कि पोजीशन क्या है भाई, बताओ सबसे ज्यादा कौन सा देश जो है इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये करता है, सबसे ज्यादा करता है। और इसका भी एक ट्रिक है, उसको भी मैं आप बता देता हूँ, उसको भी ट्रिक से याद कर लो। सबसे पहला बात तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है बांग्लादेश करता है, फिर चाइना करता है, फिर पाकिस्तान करता है, फिर नेपाल करता है, और फिर क्या करता है? भूटान करता है, राइट। फिर भूटान करता है ना। फिर क्या करता है भाई? नेपाल करता है, फिर म्यांमार करता है, भूटान करता है, और अफगानिस्तान करता है। तो इसको ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो, और या ऐसे याद करो। सबसे ज्यादा बांग्लादेश करता है, बांग्लादेश जो करता है वो 4096 किलोमीटर का, ठीक है। फिर जो है आपका ये चाइना करता है, ये 3488 किलोमीटर का करता है। और पाकिस्तान जो करता है वो कितना करता है? 3323 किलोमीटर का करता है, राइट। और नेपाल जो करता है वो 1751 का करता है। म्यांमार जो करता है वो करता है 1643 किलोमीटर का, राइट। और 635 किलोमीटर का शायद भूटान करता है, और 106 किलोमीटर का आपका, ये किलोमीटर में सब है, अफगानिस्तान करता है। तो इस तरीके से बाउंड्री शेयर करता है। और आप इसको एक बहुत ही मजेदार ट्रिक से याद कर सकते हो, जिसको मैं आपको बता दूं। वो ट्रिक है, या तो आप याद कर लो कि बचपन में क्या याद करोगे? बचपन में क्या आया? भूत आया, भूत आया, ठीक है। बचपन में क्या आया? भूत आया। ब से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, च से चाइना, ब से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार हो जाएगा, और भ से भूटान हो जाएगा, और अ से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है। या बचपन MBA, बचपन में क्या किया आपने? बचपन में क्या किया? बचपन में MBA किया। क्या किया भाई? बचपन में MBA किया। तो आपको दोनों, बचपन में भूत आया या बचपन में MBA किया, वहां से भी कर सकते हो। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, और MBA म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, या भूत आया, भू से भूटान और से अफगानिस्तान, ठीक है, में भूत आया, ये से, या बचपन में MBA किया। यहाँ से दोनों ट्रिक है, जिससे मन करे उससे याद कर लो। क्या अपना नया बना लो यार, जो जिससे याद करना, बट याद होना चाहिए।
क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इस तरीके से जो मैंने किलोमीटर बताया था वो भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है। तो आप उसको भी याद रखना, तो आपको बेहतर होगा कि आप इजीली उसे रिकॉल कर लोगे, बना लोगे, कर लोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आओ देखते हैं, कुछ विभाजक रेखा है जो किसको अलग करता है, ये हमेशा पूछता है। जैसे कुछ लाइन है, रेडक्लिफ लाइन है, राइट। तो रेडक्लिफ लाइन किसको किसको भाई, भारत और पाकिस्तान को, भारत और बांग्लादेश को अलग करता है। पहले भारत पाकिस्तान को, फिर भारत और बांग्लादेश को। भारत पाकिस्तान को वेस्टर्न में करता है और ईस्टर्न में किसको किसको करता है, भारत बांग्लादेश को, राइट। तो ये याद रखना, रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। और जो अभी जो मतलब आप बोल सकते हो कि अध्यारोपित है, वो इस तरह से इम्प्लीमेंटेड लाइन है। तो रेडक्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश में, वेस्टर्न में क्या होता है, पश्चिमी में क्या है, भारत और पाकिस्तान के साथ, और पूर्वी में किसके, भारत और बांग्लादेश के साथ। रेडक्लिफ रेखा विभाजन भारत और पाकिस्तान को अलग करता है और भारत और बांग्लादेश को अलग करता है। मैकमोहन रेखा, ये आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना को अलग करता है, ठीक है। डुरंट रेखा भारत और अफगानिस्तान को करता है। ये अभी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में है। डुरंट रेखा जो है अभी कहाँ से गुजरती है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से। तो ये भारत और अफगानिस्तान को अलग करता है। क्या करता है भाई, डुरंट रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस तरीके से करोगे तो आप इजीली कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आपको आना चाहिए, राइट। तो ये चीजें हैं। अब आगे देखते हैं। अब कुछ चैनल हैं जो अलग करते हैं, जल संधि जो है वो वहां से अलग होती है, राइट। तो आप यहाँ से देखोगे तो 8 डिग्री जो चैनल है वो किसको किसको अलग करता है, तो वो अलग करता है मालदीव और मिनिकॉय को। किसको, मालदीव और मिनिकॉय। मिनिकॉय जो इंडिया में है, राइट, लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप का एक पार्ट होता है मिनिकॉय वहीं पे। तो ये मालदीव और मिनिकॉय जो अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल। यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, यूपीएससी का फेवरेट है, चैनल से एक ना एक क्वेश्चन दे ही देता है और एक ना एक साल वो गैप करके पूछ देगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए मैं आपको फोकस कर रहा हूं और आप इसको जरूर करना ताकि आप कर लोगे। अगर आपको पता होगा तो आप इजीली कर लो। 6 डिग्री चैनल जो है वो किसको, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को। सुमात्रा इंडोनेशिया में, सुमात्रा द्वीप आपने सुना होगा, तो वहां पे है। ग्रेट निकोबार इंडिया में है और ग्रेट निकोबार सुमात्रा द्वीप को अलग करता है 6 डिग्री चैनल। तो ये आप याद रखना। जो अगला है वो अगला है आपका 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल भी आपको पता होना चाहिए। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, अंडमान को अलग करता है और करता है निकोबार को अलग करता है। अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है और 10 डिग्री चैनल करता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इस बार सीडीएस 2021 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्या आया हुआ है, 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, सीडीएस 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से कर लोगे और एक बार कर लोगे तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं यहां बता रहा हूं और इसी को मैं बताऊंगा। इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि आप जो अब हमारा 5 तारीख से जो एप्लीकेशन पे मिशन पॉसिबल के ऐप पर जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं वो 1 महीने का आपका 4 आवर्स क्लासेस एवरी डे और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक जीएटी कुछ नहीं पढ़ा होगा, किसी ने अभी तक जीएटी नहीं पढ़ा होगा, किसी ने अभी तक साइंस नहीं पढ़ा होगा, अभी 1 महीने के अंदर उसे वही चीज पढ़ाया जाएगा जो एग्जामिनेशन में आ जाएगा और वो बता दिया जाएगा जिससे वो अपना पेपर इजिली क्लियर कर ले, बहुत विद ईज के साथ वो पेपर क्लियर करेगा। बस वो 1 महीने का टाइम मुझे दे, मैं आपको कराऊंगा और मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा और आप 18 तारीख को बोलोगे सर हमने करके आ गया, हमने बहुत अच्छा से किया, पेपर अच्छा किया और इस बार हम क्लियर कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन सीडीएस में आया हुआ था और इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। ये देखो आप क्वेश्चंस जो है, which one of the following water bodies separate the Andaman and the Nicobar Islands, right? Gulf of Mannar 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, पाक स्ट्रेट। तो क्या आप मार्क करोगे, 10 डिग्री चैनल किसको, लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है और ये 10 डिग्री चैनल आपको आया था। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, हिंदी वाले भी देखते हैं, आप क्यों पीछे रहोगे, हिंदी में भी देखो। ये क्वेश्चंस आप देखो कि पूछा है, क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में कौन सा जलाशय
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, ये आपका आंसर होगा। तो अगर आपको पता होगा तो आप इजिली कर लोगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर लोगे। और ये क्वेश्चन जो है सीरियस 2021 का क्वेश्चन है। तो मैं तो अभी रिसेंट का उठाया हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और मैं बता रहा हूँ मैं उसी चीज को कराने वाला हूँ जहां से क्वेश्चन आते हैं। ये चीज आप भी कर सकते हो, अभी एनालिसिस करके कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो हम वो चीज आपको बताने के लिए तैयार हैं। आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी अपना एनरोलमेंट करा लीजिए। 5 तारीख से बैचेज स्टार्ट है और उसमें हम सारा चीज करेंगे। 1 महीने में कैसे आप अपने रिजल्ट को कन्वर्ट करेंगे वो आप सारा चीज आप देखेंगे। और ये क्वेश्चन आया हुआ था जिसको मैंने आपको दिखाया, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दूसरा देखते हैं, करते हैं। राइट, 10 डिग्री चैनल, फिर ग्रेट चैनल पूछ लेता है। ग्रेट चैनल किसको इसको अलग करता है? तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को। किसको भाई? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है ग्रेट चैनल। तो ये भी याद रखना। अब 10 डिग्री चैनल आ गया है तो कोई जरूरी है फिर 10 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल पूछ देगा, 9 डिग्री चैनल पूछ देगा, तो आपको पता होना चाहिए। राइट, तो पता होगा तो आप कर लोगे, नहीं पता होगा नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया है, आप ले लेना। और हिंदी वाले चाहे इंग्लिश वाले, आप हिंदी इंग्लिश दोनों समझ लोगे, कोई इशू नहीं होगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम जो अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आपको एक जगह कंपाइलेशन रहेगा और आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप इसको देख के एक बार समझ लो। पाक जल संधि ये किसको किसको अलग करता है? ये पाक स्ट्रेट किसको किसको अलग करता है? वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ चुका है। कोको जल संधि किसको किसको अलग करता है? वो अंडमान और कोको द्वीप को अलग करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो पाक जल संधि इंपॉर्टेंट है। ग्रेट चैनल, 10 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, वहां से क्वेश्चन आते हैं। एक जगह कंपाइल कर दिया हो, वो आप जरूर से मेमोराइज कर लेना, एक बार पढ़ लेना। अगर आपको इसमें भी ट्रिक चाहिए तो मैं इसमें भी ट्रिक्स दे दूंगा, बट आप एक बार अपने से ट्राई करके पढ़ना। राइट, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नेक्स्ट देखते हैं। आपने क्वेश्चंस देख लिया और आए थे। अब भारत को हम एक नजर में देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जहां पे हमें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, तो आप इजिली समझ लोगे और उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत जो है 17 राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देश से मिलती है। मैंने बताया था अभी 17 स्टेट्स जो है नेबरिंग कंट्री के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के। राइट, जनसंख्या के आधार पर विश्व में जो भारत का स्थान है वो क्या है? अभी दूसरा है। 136 करोड़ से और 139 करोड़ से चाइना का, तो दूसरा स्थान है। राइट, तो ये आप याद रखना जनसंख्या के आधार और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में स्थान 7वां है। अगर आप इसको याद करना चाहोगे जनसंख्या के आधार पर, अगर 4 कंट्री पूछ ले, टॉप के 4 कंट्रीज और 5 कंट्रीज एग्जामिनेशन में दे सकता है कि आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉपुलेशन के आधार पर बताइए, तो आप कैसे बनाओगे? तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है जनसंख्या के आधार पर वो है किसका? चाइना का है। देन किसका है? इंडिया का है। फिर किसका है भैया? यूएसए का है। फिर किसका है? इंडोनेशिया का है। और फिर किसका है? ब्राजील का है। तो आप इसे ऐसे याद करना, चेक इंटरनल अपर, चेक इंटरनल अपर इंटरनल, और ये क्या है? बॉडी। किसको चेक करना है? चेक करना है किसको? इंटरनल अपर इंटरनल बॉडी को चेक करना है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। या अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, चाइना का पॉपुलेशन आप जानते ही होंगे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर इंडिया का नंबर आता है, फिर यूएसए का नंबर आता है पॉपुलेशन में, फिर आता है इंडोनेशिया, देन ब्राजील। ये 5 कंट्री है जो जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में जो मैंने आपको बताया अभी। तो यहाँ से आप कर सकते हो। और नेक्स्ट देखते हैं और कहते हैं क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान 7वां है। और इसमें भी है सबसे ज्यादा रूस का है, फिर कनाडा का है, फिर आपका है किसका? चाइना का है, फिर अमेरिका का है, फिर ब्राजील का है, फिर ऑस्ट्रेलिया का है, फिर भारत का है, फिर 8वां स्थान जो है अर्जेंटीना का है। तो ये आप याद रखना, इसको भी ट्रिक से याद कर सकते हो। और उसका जो ट्रिक है वो कुछ ऐसा है, ऐसे याद कर सकते हो। रुख चीन, अब भारत आ, रुख चीन अब भारत आ, रूस कनाडा चाइना, ठीक है। अब अमेरिका ब्राजील, राइट, भारत आ, भारत का स्थान कितना है? 7वां है। 1 2 3 4 5 6 सॉरी, रूस कनाडा चीन अमेरिका ब्राजील। यहां पे मैंने अब में आप इसको 4 और 5 कर लो, हाँ 6 और 7, राइट, भारत आ। तो आप यहां से कर सकते हो रूस कनाडा चाइना अमेरिका ब्राजील,
राइट। ऑस्ट्रेलिया, रुक चाइना, अब आ भारत, अब आ भारत कर लेना, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, रुक चीन अब आ भारत, क्या करना है, रुक चीन अब आ भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, ये घटते क्रम में है जनसंख्या के आधार पर। तो आप इसको रुक चीन अब भारत, बहुत सारी ट्रिक्स है यार, बहुत तरीके से आप याद कर सकते हो, राइट। तो ये आप यार रुक चीन अब भारत अब आ भारत। विश्व में क्षेत्र का हिस्सा 2.4%, जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था, 2.4% है। क्या है भैया, 2.4%, ठीक है। अब जो देखते हैं अगला पॉइंट है वो क्या है, विश्व जनसंख्या का कितना परसेंट है, 17.5% है। टोटल जनसंख्या का जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो कितना है, 7.5% है। भारत में 9 तटीय राज्य है, 9 तटीय राज्य हैं। कितने हैं भाई, टोटल तटीय राज्य कितने हैं, 9 हैं। तो ये भी याद रखना। भारत में गुजरात का समुद्री तट सबसे लंबा है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी बता दे रहा हूँ, याद रखना। भारत एक परीक्षा में ये जरूर क्वेश्चन आते रहता है। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, वो इंदिरा पॉइंट है। ये भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, इंदिरा पॉइंट। और जो नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है, जो उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु है, वो इंदिरा कॉल है, और दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत, फिर अगला पॉइंट है, भारत की कर्क रेखा कितने देशों से होकर कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। इसको मैंने बता दिया था। भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का घटता क्रम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और क्या है, पश्चिम बंगाल है। अब ये क्या है, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर, यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा है वो राजस्थान का है, राइट। और जो सबसे छोटा है राजस्थान का है, और उत्तर प्रदेश का है। देन क्या आता है, महाराष्ट्र आता है। देन क्या आता है, बिहार आता है। फिर पश्चिम बंगाल आता है। तो आप इसको ये कर लेना, आप इस तरीके से इसको ट्रिक बना लेना है कि यू, आपको पता है ना गाड़ी का नाम क्या है, BMW, तो BWM कर लेना, BWM। क्या है भाई, BWM, MBW, सॉरी, क्या है, MBW। BMW आपको पता है, लेकिन आप इसको MBW कर लेना, UMBW। तो आप यहाँ से आप कर सकते हो, चाहे आप ऐसे भी, आपको मैप देखे रहोगे तो उत्तर प्रदेश है, फिर क्या है आपका महाराष्ट्र है, देन क्या है आपका बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। तो ये 4 घटते क्रम में क्षेत्रफल के आधार पर। तो मैं चारों क्यों करा रहा हूँ, कभी ये सीक्वेंस में पूछ सकता है, हालांकि ये जरूरी नहीं है। सीक्वेंस ऐसे भी पूछ देता है जहां पे आप फंस जाएंगे। पूछ देगा कि 4 स्टेट दे देगा, बोलेगा कि इसको क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में सजाएं, घटते क्रम में बताएं। तो अब बताइए, अब उसमें 4 स्टेट अलग अलग होगा, तो आपको एटलीस्ट ये 4 टॉप के 4 पता होना चाहिए, तो आप इजीली उसको फाइंड कर लोगे। अगर 2 पता हो जाएगा तो आप ऑप्शन से भी मार लोगे, एलिमिनेशन मेथड लगा के एलिमिनेट करके, तो आपको कोई इशू नहीं होगा, राइट। तो ये देख लेना। भारत के दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय देश जो श्रीलंका और मालदीव है, मैंने बता दिया था। पुर्तगाल के अधीन जो क्षेत्र है वो दादर नगर हवेली है, दमन दीव है और गोवा है। पुर्तगाल के अधीन, हालांकि अभी आजाद हो चुका है ये, राइट। 1961 में हुआ था, 1961 में। और कौन सा है, दादर नगर हवेली, दमन दीव और गोवा, ये पुर्तगाल का अधीन क्षेत्र थे। और फ्रांस का अधीन क्षेत्र थे वो कौन से थे, पुदुचेरी। अब ये पुदुचेरी नाम है, पौंडीचेरी पहले बोलता था, पुदुचेरी इसका नाम चेंज हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहां से क्वेश्चंस पूछते हैं। और आपने देखा भी कि मैंने इस बार जो आया है, अभी आप जाके क्वेश्चन बैंक उठा के देख लेना, इसके पहले भी बहुत बार आया हुआ। इसी तरीके के कंटेंट्स आपको मिलने वाले हैं अब कि जो आपने जो 40 दिन बचे हैं उसमें अपने प्रिपरेशन को आप कैसे चैनलाइज करो, किस स्ट्रेटजी के साथ करो कि कम टाइम समय में आप पेपर क्लियर कर लो। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ, बहुत सारे लोगों का आप में से लास्ट अटेम्प्ट भी है, बहुत सारे लोगों का इसमें से सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है। तो आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार मिस हो गया सो यू विल हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स कि आपका CDS का अटेम्प्ट जब आएगा तब आप अपीयर हो जाओगे। तो इस गलती को मत करना। इस बार टाइम को सीरियसली लेके खूब मेहनत करो, खूब जम के मेहनत करो। और आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको ऐसे जाया मत करने दो। इसी तरीके के ट्रिक के साथ पॉलिटी में, हिस्ट्री का कौन सा ऐसा 10 पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। अगर आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखते हैं, अगर 1857 का रिवोल्ट देखते हैं, तो उसका कौन सा 10 पॉइंट्स है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। अगर क्योंकि वो मिस किए तो आप क्वेश्चंस गलत करके आओगे, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस रिपीटेड पूछता है। उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम हिस्ट्री भी करेंगे और पॉलिटी के भी क्लासेस होगी, आपकी पूरी क्लासेस मिलते रहेंगे। सो डोंट वरी, आज आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में आप लोग इसको, अभी टेलीग्राम चैनल अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको इसकी PDF मिल जाएंगे।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और अगला टॉपिक जो है हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, क्योंकि हम जीकेटी को टारगेट किए हैं। हमारा 400 प्लस का टारगेट है, वो हमें अचीव करना है और उसमें आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि यहां से अच्छा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए गुड डे। जय हिंद।